तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है लेट्स क्रैक इट दिशा गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और यूके पीएससी का एफआरओ का मेंस का पेपर हो चुके हैं। आज दो पेपर आज हुए हैं, दो पेपर अभी और कल होने हैं, फिर एक पेपर और होना है। तो 5 पेपर होने हैं, उनमें से दो पेपर आज हो चुके हैं। एक हुआ है जीके का, एक हुआ है इंग्लिश का। तो यही जीके का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, आप इसको देखिएगा। करंट अफेयर का कितना ज़्यादा महत्व है इसके पेपर में, आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल, मोर देन 50% पेपर आप लगभग आप कहेंगे कि ये करंट अफेयर्स आया है। जिस बच्चे की भी, जिस कैंडिडेट की भी पकड़ करंट अफेयर में बहुत अच्छी रही होगी, उसका ये पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। इस बात की मैं आशा करता हूँ। तो बाकी देखते हैं कि पेपर कैसा रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर वहाँ पे शेयर कर दिया गया है, जिससे कि क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अगले 2 दिन के आपके पेपर्स कैसे होने जा रहे हैं, वो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट कहूँगा। और वो पेपर भी यहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे कि पेपर आ कैसे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस पेपर कैसे पूछ रहा है। चलिए बाकी देखते हैं पेपर को, पेपर देखते हैं। तो गाइज ये है पेपर यूके पीएससी एफआरओ में जनरल नॉलेज का। देखिए 5 पेपर होने हैं, उसमें से एक जनरल नॉलेज का पेपर आज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, देख लेते हैं इसमें कैसे सवाल आए हैं। 10 सवाल आए हैं, सब 10-10 नंबर के हैं और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। तो पहला सवाल जो इसमें आया है, पहला क्वेश्चन जो था मेंस का, वो ये था कि आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताना था कि राजा राम मोहन रॉय जी को क्यों भारत का फादर ऑफ इंडियन अवेकनिंग कहा गया, भारतीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और उन्होंने भारतीय समाज के लिए उन्होंने क्या किया, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा करंट अफेयर में कवर किया जाता है कि किस तरह से भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम चर्चा में रहा क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पे अभी इलेक्ट हुई। पूरा करंट अफेयर्स पे पढ़ाया गया था, पूरा पॉलिटी में पढ़ाया गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होते हैं और आपको उनकी फंक्शंस क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं प्रेसिडेंट की, वही बतानी थी। ये सब कुछ कवर किया जा चुका था चैनल पे बहुत ही अच्छे से। जिन्होंने भी तरीके से पढ़ा है करंट अफेयर्स, डेली तरीके से देखी हैं, वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके आ गए होंगे। उसके बाद अगला सवाल आता है, ज्योग्राफी से सवाल है कि अपक्षय पृथ्वी की सतह के गत्यात्मक स्वरूपों को निरूपित करता है। वेदरिंग डिनोट्स द डायनेमिक कैरेक्टर्स ऑफ अर्थ सरफेस, की जो चीज़ें टूट रही हैं, अपक्षय हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, वो ये दिखाता है कि धरती पे कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो डायनेमिक कैरेक्टर की बिलोंग करती है। और आपको कुछ एग्जाम्पल से शो करना था। फिर डिस्क्राइब द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंडस्लाइड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्योंकि लैंडस्लाइड प्रोन रहता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स काफ़ी आती रहती हैं, तो लैंडस्लाइड्स के बारे में आपको बताना था कि लैंडस्लाइड्स किस वजह से आती हैं और उसके क्या कारण हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको उत्तराखंड का जो लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके नेचर क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बारे में बताना था। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यानी कि कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, ये आपको बताना है। फिर मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की भारतीय किसानों के लिए, ये आपको बताना था। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, हम बीटी कॉटन यूज़ कर रहे हैं, जीएम, उसके बाद बीटी ब्रिंजल आ रहा है, बीटी मस्टर्ड आ रहा है, कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ चीज़ें रिसर्च मोड में है। तो उन सब चीज़ों को, ये सब करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये वाला पूरा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डेली करंट अफेयर जो आते हैं उसमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। उसके बाद इज़ द रिस्क ऑफ रिसेशन इन इंडिया इमिनेंट, की क्या भारत में मंदी का खतरा है, ये चीज़ भी करंट अफेयर से है। करंट अफेयर्स में भी चल रहा था, कवर भी किया गया था कि भारत में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं। फिर वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इंडिया, इसमें भी आप जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसका जिक्र कर सकते थे। ये चीज़ भी करंट अफेयर में कवर की गई थी कि भारत में क्यों गरीबी और असमानता को कम करना महत्वपूर्ण है। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्योर क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, शिल्पी ग्राम योजना के बारे में, और एस्टिमेट बताना है आपको कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग 2022-23, बजट से सवाल आ गया है। इसके बारे में तो आप बता ही सकते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं ऋषिकेश के बारे में, योग नगरी, फिर राजजात यात्रा जो 12 साल में एक बार होती है, हर की पैड़ी के बारे में आपको बताना है, जौल जीबी जो मेला होता है, और हरेला जो सेलिब्रेशंस होते हैं, हरेला उत्सव जो होते हैं, उसके बारे में आपको बताना था। फिर अगला क्वेश्चन आता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में कि मेक इन इंडिया पहल क्या है, कि इसके तहत भारत में और दूसरे देशों से कहा गया कि आप अपनी कंपनीज को भारत लेके आएँ, भारत में चीज़ें बनाएं। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया अंडर दिस प्रोग्राम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्योर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें अगर आप करंट अफेयर्स तरीके से पढ़ रहे हैं तो प्योर वहाँ से आप बता पाएंगे कि डिफेंस इस टाइम पे क्या क्या काम कर रहा है, कि जिस वजह से मेक इन इंडिया के अंदर हम चीज़ों को ला सके और मेक इन इंडिया के तहत चीज़ें बन रही हैं। जैसे कि हमने अभी
INS अरिहंत लॉन्च किया है, INS विशाखापट्टनम लॉन्च कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। हम हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, HAL ने अभी हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, सबमरीन्स बना रहे हैं, टॉर्पीडोज बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफेंस सेक्टर बना रहा है और सब भारतीय प्रयासों से बन रहा है। नेक्स्ट आता है, कुछ चीज़ों पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा कवर किया जा चुका है करंट अफेयर्स में। हर 2 या 3 दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर्स में हम कवर करते रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही सुंदर चीज़ है कि जैव विविधता क्या है। GS3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी कवर की जा चुकी है। श्री शक्ति सैट जो सैटेलाइट थी, ये भी इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। 5G डेटा नेटवर्क क्या है, अभी 5G जब आया था उसके ऊपर बोलियां भी लगी थी, ऑक्शन हुआ था 5G का, तो उसके ऊपर भी पूरी न्यूज़ कवर की गई थी। फिर स्मार्ट सर्विलांस क्या है, स्मार्ट सर्विलांस के बारे में पढ़ाया गया था। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन ये था कि आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने थे। किसके ऊपर? एक तो अफेसिया के ऊपर लिखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, आप इसमें ये भी लिख सकते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड सरकार ने अभी एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का मेंशन कर सकते थे जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखते। स्वयं ऐप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह ने इसको बनाई है, जिससे कि भारतीयों के अंदर, भारतीय नागरिकों के अंदर इसमें क्या आ जाए, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएँ, उसके लिए ऐप बनाई गई है। फिर एक कू ऐप आई है और फिर एक कोडा है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गए थे। बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं और इस सब लगभग सब सवाल अगर आप देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर का कितना बड़ा योगदान है इस मेंस के पेपर में, तो मैं आपको बता सकता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को रहने दीजिए, प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन प्योर इस टाइम पे करंट अफेयर्स का है, क्योंकि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्त किए गए थे। उसके बाद ये पूरा ज्योग्राफी का सवाल है, प्योर ज्योग्राफी है इसके अंदर। फिर यहाँ पे आता है उत्तराखंड का लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ये उत्तराखंड के ऊपर क्वेश्चन हो गया। बायोटेक्नोलॉजी का और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, प्योर साइंस प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में ही ये है, एक बार को आपने साइंस का टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो ना पढ़ाओ, करंट अफेयर्स के तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से आपका वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद रिसेशन भारत में क्या है, ये करंट अफेयर का सवाल है, ये करंट अफेयर का सवाल है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करंट अफेयर से आता है। शिल्पी ग्राम योजना, ये करंट अफेयर से है, और ये तो खास उत्तराखंड के बजट से है ही लास्ट क्वेश्चन। फिर ऋषिकेश के बारे में, राज्यत यात्रा, ये आप करंट अफेयर से नहीं बता पाएंगे, इसके लिए आपको उत्तराखंड की नॉलेज होनी चाहिए, वहीं से आप बता पाएंगे। फिर ये 8th क्वेश्चन पूरा करंट अफेयर से आ रहा है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोडाइवर्सिटी करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर, ये करंट अफेयर, ये करंट अफेयर, सब चीज़ें करंट अफेयर से आ रही हैं। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहने को तो पॉलिटिकल टॉपिक है लेकिन करंट अफेयर्स में चल रहा है, अगर आपने पढ़ा है तो बता पाएंगे। स्वयं ऐप करंट अफेयर्स की हैं, बता पाएंगे। कोडा करंट अफेयर्स में था, ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स की थी। तो लगभग 50% से ज़्यादा पेपर करंट अफेयर्स से है। तो करंट अफेयर्स ऐसे ही कवर नहीं किए जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये सब चीज़ें। पूरा मेंस का पेपर अगर आप देख रहे हैं कि जिसने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं वो इस मेंस के पेपर को बहुत अच्छे से करके आया होगा। करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ है तो पेपर की भी पकड़ आपके पास है। और अगर आपने करंट अफेयर ठीक से नहीं किए हुए तो आप पेपर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। चलिए खैर, बाकी दूसरे पेपर में देखते हैं कि आज इंग्लिश का पेपर भी हुआ है, उसको भी देखते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसा आया है। बाकी इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए और RO सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। उन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, फुल प्रिपरेशन इसमें करवाई जा रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।